हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 7 नॉन नेगोशिएबल फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट फॉर एसएससीजीएल। ठीक है, देखो 17 ऐसे फार्मूले जिनको आपको मिस बिल्कुल नहीं करने। ठीक है, आपके ये टीयर 1 टीयर 2 हर एग्जाम में यूजफुल होंगे, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं भाई। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है? इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आगे बात करेंगे फ्रैक्शन एचसीएफ एंड एलसीएम। जब फ्रैक्शन में होगा तो एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। जब एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7, 11, 13 क्या होते हैं? ब्लॉक डिजिशन ग्रुप आउट 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ द अल्टरनेट सम ऑफ दीज ग्रुप्स इज डिविजुअलाइज 7, 11, 13 द होल नंबर इज डिविजुअलाइज। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल देखो 11 का क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट मस्ट बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। वैसे 121 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है और ये थर्ड प्लेस पे। तो ये क्या है, उसको बोलेंगे ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस का सम इवन प्लेस के सम के इक्वल है। ठीक है, या 2 में 2 घटा दो, 0 आ रहा है, तो ये तो 0 है, तो 11 के मल्टीपल है, ये तो आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो 11 से डिवाइड होंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल बाई 78 और 88 देखेंगे तो 78 के लिए 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। 9 से डिवाइड होने का रूल है सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और 8 से डिवाइड होने का रूल है लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाई 88 है, सेम पहले 11 और 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 से डिवाइड होने का लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। ऑड या इवन पावर रिमाइंडर देखेंगे तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ऑलवेज डिविजिबल होगा ए प्लस बी, अगर व्हेन एन इज ऑड है। ठीक है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, तो ये हमेशा ए प्लस बी से जरूर डिवाइड होगा क्योंकि पावर कैसी है? ऑड है। अब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी फॉर ऑल एन एंड बाई ए प्लस बी फॉर व्हेन एन इज इवन। ठीक है, देखो भाई, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो ये केवल तो ए माइनस बी से ही डिविजिबल होगा, लेकिन अगर यहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये ए माइनस बी से भी डिविजिबल होगा और ए प्लस बी से भी डिविजिबल होगा। समझ में आई बात ना? अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो कोई नंबर कर लो, ठीक है, उसका फैक्टर कर लो। पी की पावर है, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी प्राइम नंबर पे। ठीक है, तो टोटल फैक्टर्स क्या होंगे इसमें? ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन। समझ में आई बात ना? तो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो इन एन फैक्टोरियल, तो एन बाई 5 जो रिमाइंडर बचेगा फिर उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, या एन को ही, ठीक है, सीधे वैल्यू लिख दो, फिर एन बाई 5, एन बाई 25, एन बाई 125। ठीक है, जब तक कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए या रिमाइंडर है वो 5 से कम ना आ जाए। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है? देखो 0 पॉइंट ए बार है तो ए बाई 9 होगा, इससे बाहर लगा होगा। अगर 1 पे बार है तो 1 9 आएगा, अगर 2 पे बार है तो 2 9 आएंगे। ठीक है, अब देखो इसे 0 पॉइंट ए बी बार है। ठीक है, अब देखो बी पे तो बार नहीं, बी पे बार है लेकिन ए पे नहीं है, तो इसको लिखेंगे ए बी माइनस ए अपॉन 9। जिस पे बार नहीं है उसको 0 लिखेंगे, जिस पे बार होगा उस पर 9 लिखेंगे। ठीक है, अब एल्जेब्रा की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी देखेंगे, जीरो सम क्यूब आइडेंटिटी। इफ अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? वो 3abc के बराबर होता है। ठीक है, अब मेन क्यूबिक एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब इसका देखो वेरिएशन भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन देखेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में माइनस एक्स वाई हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, रेसिप्रोकल स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, अगर ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर अगर देखो प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस आता है, अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका उल्टा प्लस आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल सेम इसी में भी है। ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ए है तो इसका पहले ए क्यूब कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो ये उल्टा साइन माइनस ले लेंगे, फिर इसका 3 गुना से घटा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बस ए क्यूब प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब पावर स्वैप एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए है
हमसे x-1/x पूछा जा रहा है, तो √a² - 4 होगा। तो ये माइनस है ना यहाँ पर, तो ये -4 आएगा, ठीक है। अगर प्लस होगा, अगर हमसे पूछेगा x+1/x और x-1/x दिया होगा, तो फिर √a²+4, तो इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो अगर x+1/x = 1 है, तो x³ की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर ये +1 है तो यहाँ पर ये -1 आएगा। अगर ये, अब देखो x+1/x = √3 है, तो x⁶ = क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अब √x+√x+√x+ इनफाइनाइट, तो क्या होता है, 1 + √1+4x/2, x = n × n+1, तो n+1 आएगा, यानी बड़ी वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। समझ में बात ना। और √x तो यहाँ माइनस है, तो हमें ऐसे फैक्टर देखने होंगे जिसमें डिफरेंस 1 का हो। तो जो छोटा वाला, और माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, और प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर √x × √x ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमारा आंसर केवल x आता है। इन सेंटर एंगल देखेंगे तो एंगल BIC + 90 + a/2 होता है। अगर ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये होगा एंगल BIC, ये इक्वल एंगल डिवाइड होगा, और ये A, तो BIC = क्या होगा, 90 + a/2, ठीक है। अब देखो सर्कम सेंटर एंगल क्या होता है, देखो एक सेंटर एंगल क्या होगा, BIC = 90 - a/2, ठीक है। ऐसे एंगल जाएगा, तो ये एंगल होगा ना 90 - a/2 होगा, ठीक है। और सर्कम सेंटर एंगल क्या होता है, BOC = 2 एंगल A होता है। आर्थो सेंटर एंगल 180 - एंगल A होता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्या होता है, बाइसेक्टर BD/DC = AB/AC। ये ABC है, ठीक है, इसको ये है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो समझो रहा, तो AB/AC, तो ये और ये इनके बीच का रेशियो इक्वल होगा, तो BD/DC। राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस P + B - h/2 परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, ठीक है। R क्या होगा, हाइपोटेन्यूस/2 होगा, ठीक है। परित्रिज्या बोलते हैं इसको। ये इन सेंटर होता है, और ये, ठीक है, एक्सेंटर होता है। अब सॉरी, सर्कम सेंटर होता है। इक्विलर ट्राइंगल क्या होगा, रेडियस इक्विलर ट्राइंगल में जो स्मॉल r होगा वो a/2 √3 होगा, कैपिटल R होगा a/√3 होगा, और इनका रेशियो 2:1 होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इंटरनल पॉइंट P1 + P2 + P3 = H = √3/2। अब एपोलिनस थ्योरम क्या होती है, मीडियन, ठीक है। तो AB² = 2AD² + BD²। तो ये देखो रहा, ABC और D है, तो AB² + AC² AD² और ये BD², 2 गुना कर दो उसको, ठीक है। इंटरसेक्टिंग सेकंड थ्योरम आउटसाइड, देखो इंटरसेक्टिंग थ्योरम इनसाइड PA × PB × PC × PD, देखो ये होगा ABCD, तो ये PA × PB और PC × PD बराबर होगा, ठीक है। अब यहीं पर क्या होगा, अगर ये बाहर कट कर रही है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये P हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D, तो PA × PB पूरा इंटू बाहर वाला पूरा, PD × बाहर वाला PC, ठीक है। अब टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या करते हैं, अब देखो रहा, ये P है, T है, तो और ये है आपका A है, B है, तो PT² बराबर होगा, PT² बराबर पूरा PB × छोटा वाला पार्ट PA, ठीक है। कॉमन टेंजेंट लेंथ क्या होती है, D² - √R² का होल स्क्वायर। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, D² - R का होल स्क्वायर। तो ये आपकी डायरेक्ट टेंजेंट होती है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो D² - R का होल स्क्वायर, ठीक है। वहीं पर अब क्या होगा, ऐसे होगा, और ये एक दूसरे को ऐसे टच करके जा रहे हैं, तो जो D² - R + R का होल स्क्वायर जब क्रॉस होगा, तो देखो क्रॉस का मतलब प्लस, अब प्लस को घुमा दो तो क्रॉस की तरह दिखता है ना। अभी देखो बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो अपोजिट एंगल सम क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये देखो चारों बिंदुओं को वृत्त पे होगा, ठीक है। तो इनके सामने का एंगल सम कितना होता है, 180।
इसके सामने इनका सम 180 डिग्री। एरिया कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, और यहाँ पर एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डी, चारों जाओ का योग और बटे में 2। ठीक है, आगे बात करेंगे पॉलीगन डायगोनल्स एंगल्स की। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 होता है, और नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं n-3/2, n इंटू n-3/2। और ये चीज़ रखनी है कि इसके जो एक्सटीरियर एंगल सम होता है वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा, cot a इंटू cot b बराबर 1 होगा। अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 होगा, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू भी 1 होगा। ठीक है, यानी अब देखो सेक टेंजेंट आइडेंटिटीज तो आप देखते हैं। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/x उल्टा होगा। अब सेक थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है, और कॉसेक कॉट एंज, ठीक है, आइडेंटिटी आप देखते हैं। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1/x। अब a प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट्स देखेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा वो होता है 1/4 साइन थीटा। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा ये होगा 1/4 कॉस थीटा। टैन थीटा इंटू टैन 60 माइनस थीटा इंटू टैन 60 प्लस थीटा ये होगा ओनली टैन थीटा, थीटा 4 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस ही तो टैन होता है, तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइट शॉर्टकट देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल्स होंगे तो एच इक्वल टू क्या होगा, रूट ए बी। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो ए है, ये बी है, तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रेशियो देखते हैं ट्राइंगल्स फॉर हाइट्स। देखो अगर 30 का है तो tan 30 बराबर 1/√3, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 का देखेंगे तो tan 60 √3 1 2 हो जाएगा। समझ में आई बात ना। 45 है, 90 है तो 1 1 और ये √2। तो हेक्सागन का एरिया होता है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया वैसे 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर होते हैं, क्योंकि इसमें 6 क्लियर ट्रायंगल होते हैं, तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब पाथवे अगर रेक्टेंगुलर पार्क है एल इंटू बी का है। ठीक है, अगर पाथ क्या है, आउटसाइड है तो 2x एल प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, पाथ इनसाइड है तो 2x एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, क्रॉस पाथ इन मिडिल तो x एल प्लस बी माइनस एक्स। तो क्रॉस पाथ मतलब कैसे होगा वो देख लो, वो इस तरह होगा। ठीक है, ये वाला कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में, तो उसको हटा देते हैं, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, कोन मैट्रिक्स देखेंगे तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सी एस ए पाई आर एल होता है, और एल त्रिज्यीय ऊंचाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। ठीक है, स्पेयर का देखेंगे तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और टी एस ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमी स्पेयर की बात करेंगे तो सी एस ए होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टी एस ए होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन तो वॉल्यूम 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यानी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, और पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होता है सी एस ए। प्रिज्म वर्सेस पिरामिड देखेंगे तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट, और पिरामिड का वॉल्यूम होगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो पिरामिड होता है वो कोन की तरह वर्क करता है, और प्रिज्म वॉल्यूम वर्क करता है आपका सिलेंडर की तरह। तो सिलेंडर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसमें 3 नहीं आता। ठीक है, तो पिरामिड में 1/3 आएगा, और पिरामिड में बेस एरिया इंटू हाइट आएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अरिथमेटिक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआई की। तो सक्सेसिव परसेंटेज हमेशा नेट चेंज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% होता है। अगर कोई प्राइस x R% बढ़ा है तो उसका कंजप्शन ड्रॉप होगा R/100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, तो कीप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। डिसऑनेस्ट गेन क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ठीक है, CP टू MP रिलेशन देखेंगे तो CP अपॉन MP, CP 100 में डिस्काउंट, MP क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इक्वल SP अगर सेलिंग है तो एक पे X% का प्रॉफिट, दूसरे पे X का लॉस होगा, तो नेट लॉस x² अपॉन 100 होगा। ठीक है, अब कोई दुकानदार है X रुपये
ठीक है, बाई एक्स गेट वाई फ्री, तो डिस्काउंट परसेंट होगा वाई अपॉन टोटल वस्तुएं एक्स प्लस वाई इंटू 100। 2 ईयर के सी आई एस आई का डिफरेंस होता है डी टू इक्वल टू पी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। 3 ईयर का सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 3 प्लस आर अपॉन 100 या 300 प्लस आर। इक्वल सी आई इंस्टॉलमेंट 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे तो बारोड सम एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आगे बात करते हैं स्पीड टाइम रेशियो, टाइम एंड वर्क रेशियो की। तो 2 इक्वल डिस्टेंस होगी तो जो एवरेज स्पीड होगी 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस है तो 3x वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। लेट अर्ली डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे तो S1 इंटू S2 अपॉन मॉड S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब होता है टोटल टाइम डिफरेंस। तो अगर लेट होगा अर्ली आएगा, दोनों अपोजिट है तो टाइम ऐड हो जाएगा। दोनों ही लेट हैं, ठीक है, दोनों ही लेट हैं तो घट जाएंगे, या दोनों ही अर्ली हैं तो वो भी घट जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड रेशियो आफ्टर मीटिंग, ठीक है। अगर दो ट्रेनें हैं सेम टाइम पे मीट, ठीक है, स्टार्ट है सेम टाइम और मीट और मिलने के बाद वापस अपनी डेस्टिनेशन आती हैं तो उनको टाइम T1 और T2 लगता है। तो पहले वाले की चाल बटे दूसरे वाले की चाल बराबर अंडर रूट दूसरे के द्वारा लिया गया समय बटे पहले द्वारा लिया गया समय। आगे बात करेंगे पोर्ट एंड स्ट्रीम की। तो पोर्ट स्पीड इन स्टिल वाटर डी प्लस यू बाई 2 होती है और स्ट्रीम स्पीड डी माइनस यू बाई 2 होती है, ठीक है। टाइम एंड वर्क चेन रूल M1 D1 H1, ठीक है, MDH का तड़का अंग फड़का, ठीक है, M2 D2 H2 WT आएगा नीचे, ठीक है। तो ये नीचे होता है काम, वैसे आपने 10 पेन बनाए तो नीचे काम आएगा, 10 चटाई बनाई तो नीचे आएगा, ठीक है। मीन थर्ड प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी होता है अंडर रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन ए और फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी अपॉन ए, ठीक है। रिपीटेड डाइल्यूशन क्या होता है, रिमेनिंग प्योर लिक्विड एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रिमेनिंग, ठीक है, या एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होगा, ठीक है। वाई क्या होगा, ड्राउन होगा टोटल कैपेसिटी, ऐसे एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर एन। जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे दो पॉइंट्स के बीच में, तो डी इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इंटरनल पॉइंट पे इसको कट कर रहा है m1 m2 और ये x1 है y1 और ये x2 y2, तो m2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा m2 x1, ठीक है, और m1 x2, फिर दोनों को जोड़ देंगे m1 प्लस m2। अब क्या है, पैरेलल लाइन्स की कंडीशन में m1 इक्वल टू m2 होता है, परपेंडिकुलर लाइन्स की कंडीशन में m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है। पॉइंट टू लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x1 डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू अंडर रूट ax1 प्लस by1 प्लस c1, ठीक है, प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मोड मीडियन मीन रिलेशन क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन, ठीक है, 3 मीन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, पी एटलीस्ट वन सक्सेस 1 माइनस पी नन। हैंडशेक या मैच फार्मूला क्या होता है, टोटल कॉम्बिनेशन NC2 या NN-1 इंटू N इंटू N-1 अपॉन 2,